हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे आनंदमयी कविता चींटी। आनंदमयी का मतलब क्या होता है? मज़ेदार, ठीक है। और चींटी एक छोटा सा कीड़ा होता है। चींटी आप सबने देखी है ना, अपने घर में, स्कूल में, पार्क में, कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। तो आज हम उसी चींटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और हमें चींटी से बहुत कुछ सीखने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पोयम को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कठिन शब्दों को समझेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। बच्चों, हर पल का मतलब होता है हर समय। पल मतलब समय, ठीक है। हर समय चलती जाती चींटी, तो चींटी जो है वो हर समय चलती जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली खाली भी चलती जाती है। इसका मतलब है कि वो हर समय कुछ न कुछ काम करती रहती है। श्रम का राग सुनाती चींटी। श्रम का मतलब होता है मेहनत और राग का मतलब होता है गाना, ठीक है। तो हमें वो कौन सा गाना सुनाती है? मेहनत का गाना सुनाती है। उसे देखकर हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हर समय मेहनत करनी चाहिए। इधर देखिए, ये चींटियाँ दिखाई दे रही है ना, ये वो चींटियाँ हैं जो मेहनत कर रही हैं। क्या लेके जा रही हैं? अपने साथ वो पत्ते लेके जा रही हैं, हरे पत्ते ले जा रही हैं। इसी तरह से वो खाने का सामान लेके जाती हैं और बाकी चीज़ें लेके जाती हैं, ठीक है। हर समय वो चलते रहती हैं और आगे को बढ़ती रहती हैं। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। कड़ी का मतलब होता है खूब तेज़। धूप आप सबको पता है, तो कड़ी धूप मतलब जब बहुत तेज़ धूप हो रही होती है तब भी। और वर्षा का मतलब होता है बारिश। तो चाहे बहुत तेज़ धूप हो या फिर बारिश हो रही हो, दाना चुनकर, दाना का मतलब क्या होता है? अनाज, यानी खाना। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही चींटियाँ भी अपने लिए खाना इकट्ठा करती होंगी। कभी ना कभी आपने अपने घर में, स्कूल में या फिर पार्क में कहीं ना कहीं चींटी को ज़रूर देखा होगा और देखा होगा कि वो अपने दोनों हाथों से, अपने आगे के हाथों से ऐसा लगता है जैसे सर पर रखकर कुछ ले जा रही हैं। देखा होगा ना। तो वो अपने लिए दाना इकट्ठा करती हैं। चुनकर का मतलब होता है इकट्ठा करना। लाती चींटी। इधर देखो, बारिश हो रही है ना। कितनी ही तेज़ बारिश हो या धूप आए, अगर बहुत तेज़ धूप चमक रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो अपना काम करना नहीं छोड़ती हैं, ठीक है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। तो बच्चों, कहा जा रहा है कि जो चींटी है ना वो एक कलाकार है। अब कलाकार का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपने टैलेंट से सुंदर और उपयोगी चीज़ें बनाता है, ठीक है। जैसे आप भी एक कलाकार हो। मैं बताऊं कैसे? जब आप अपनी कॉपी में, स्कूल की कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग से साफ सुथरा काम करते हो और कभी कभी जो उसमें ड्राइंग बनानी होती है, चित्रों को खूब कलरफुल बनाते हो, है ना, पेज को सुंदर सुंदर बना के मैम को चेक कराते हो, तो जो आपकी साफ सुथरी और सुंदर कॉपी है, अच्छी सी हैंड राइटिंग है, तो आप भी तो एक कलाकार हो। आपने इतना सुंदर काम किया है ना। वैसे ही जो चींटी है वो भी एक कलाकार है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर को खूब सजाती है, ठीक है। वो अपने घर में बहुत अच्छा काम करती है। इधर देखो, ये अपना घर बना रही है ना। ये चींटी है और वो अपने घर को बना रही है। चींटी का घर आपने कभी देखा है क्या? अगर नहीं देखा है तो अब इसके बाद जब आप पार्क जाओगे तब देखना, किसी न किसी पेड़ के नीचे, है ना, वहाँ पर मिट्टी थोड़ा सा निकली हुई होती है, उसमें छेद होता है नीचे की तरफ। तो हम तो इतना ही देख पाएंगे, क्योंकि चींटी का घर कहाँ होता है? मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है। और अंदर की तरफ से वो अपने घर को बहुत सजा कर रखती है, जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हो। ये चींटी के घर में जाने का रास्ता है, ठीक है। और इसके बाद बीचों बीच में ये उसके अंडे, जो ये रानी चींटी है ना, इसके अंडे रखने की जगह है। और हर चीज़ के लिए अलग अलग जगह बनी हुई है, देख रहे हो ना। खाने का सामान रखने के लिए अलग जगह, अंडे रखने के लिए अलग जगह, चींटी के खुद के रहने के लिए अलग जगह है। इसलिए कहा गया है कि वो अपने घर को खूब अच्छे तरीके से सजाती है, ठीक है।
छोटा तन और बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। तो बच्चों, छोटा तन, तन का मतलब होता है शरीर। आपने चींटी को देखा है, बहुत छोटी सी होती है ना। तो कहा जा रहा है कि छोटा तन, उसका जो शरीर है वो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन पर मतलब लेकिन बड़े इरादे, इरादे का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने का जो संकल्प होता है, कि अगर कुछ सोचा है तो उसको करके दिखाना। ठीक है, माना आप ये सोचते हो कि भाई आज तो ये पोयम मैं याद करके रहूँगा, ठीक है, तो आपको वो पूरा करना भी होता है, उसे कहते हैं इरादा। ठीक है, तो छोटा तन और बड़े इरादे, चींटी दिखने की तो छोटी सी होती है, लेकिन जो उसके इरादे होते हैं, जो उसके संकल्प होते हैं, जो उसके लक्ष्य होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। नहीं कभी घबराती चींटी, और उन्हें पूरा करने के लिए चींटी कभी नहीं घबराती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार वो अपने से बहुत बड़ी चीज़ें भी उठा कर ले जाती हैं, और अगर कोई बड़ा सा कॉकरोच या मक्खी या कोई ऐसी बड़ी चीज़ या खाने का कोई बड़ा सा टुकड़ा कहीं पर, रोटी का टुकड़ा कहीं पर पड़ा होता है, तो उसमें सारी की सारी चींटियाँ एक साथ इकट्ठी होती हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करती हैं, उसके बाद लेके जाती हैं। या कई बार सारी चींटियाँ मिलकर उसे एक साथ उठाकर ले जा रही होती हैं, है ना। तो वो कभी भी घबराती नहीं है कि यार ये इतना बड़ा काम है, मैं इसे कैसे लेके जाऊँ। इधर देखो, ये दिखाया गया है ना, ये चींटी अपने से काफ़ी बड़ा गेहूं का दाना उठाकर ले जा रही है, और ये चींटी क्या कर रही है, इतना बड़ा फल उठा के ले जा रही है। ये दोनों मिल करके इस लकड़ी के टुकड़े को लेकर के जा रही हैं, है ना। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। चींटी के पाँव देखे हैं आपने, बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर अपने उन्हीं छोटे छोटे पैरों से चलते हुए कभी कभी तो वो चींटी पर्वत पर, पर्वत मतलब पहाड़ पर, पहाड़ पर भी चढ़ जाती है। और कई बार तो वो दीवार पर चढ़ रही होती है, कई बार उल्टी छत पर चल रही होती है ना। तो कहीं पर भी जाने से, कहीं भी ऊंचे से ऊंची जगह पर जाने से भी वो नहीं डरती है। पार्क में जाओगे ना, तब आप देखना पेड़ों में भी चींटियां चल रही होती हैं, काफ़ी ऊपर तक चढ़ती हैं। ठीक है, काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। तो जो चींटी होती है वो काफ़ी बड़े बड़े काम करके दिखलाती है, और जहाँ कहीं अड़ जाती है, अड़ना का मतलब क्या होता है, जिद में आना। जब कुछ ठान लिया जाए ना, उसको पूरा करके छोड़ना, उसे कहते हैं अड़ जाना। ठीक है, तो अगर कभी चींटी किसी चीज़ में अड़ जाए, यानी अगर उसे दिख रहा है कि भाई ये एक खाने का दाना है, इसको मुझे ले जाना है, और सामने से कोई दूसरी टीम की चींटी आई है, तो वो दोनों ना उस दाने को पाने के लिए काफ़ी देर तक कोशिश करती हैं। दोनों ही झगड़ती हैं, वो भी अपनी तरफ खींचती है, दूसरी भी अपनी तरफ खींचती है। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं, लेकिन लास्ट में या तो वो उसको बांट लेते हैं, या जो जीतता है वो लेके जाता है। ठीक है, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। मेहनत, जो हम मेहनत करते हैं, ठीक है, पूजा, भगवान की पूजा करना, और प्रभु का मतलब क्या होता है, भगवान या फिर ईश्वर। ठीक है, तो मेहनत करना ही भगवान की पूजा है। देखो, जो भगवान जी है ना, वो उन्हीं को देखकर खुश होते हैं जो खूब मेहनत करते हैं, जो अपना काम खूब मन लगा कर करते हैं, खूब मेहनत से करते हैं। ठीक है, उन्हीं के साथ भगवान भी होते हैं। जो आलसी होते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, भगवान उनको देखकर कभी खुश नहीं होते। किन्हें देखकर होते हैं, जो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हमें बताया जा रहा है कि मेहनत ही पूजा है प्रभु की, जो मेहनत करना है वही भगवान की पूजा है। हमको यही सिखाती चींटी, और ये हमको कौन सिखाता है, चींटी ही सिखाती है। चींटी हर समय मेहनत करती रहती है ना, उतनी छोटी होने के बावजूद वो बड़े बड़े काम कर जाती है, पर्वतों पर चढ़ जाती है, अपने घर को खूब सजा कर रखती है, और चाहे बारिश हो या धूप हो, वो अपना काम करती जाती है। ठीक है, और ये कविता लिखी है प्रकाश मनु ने। किसने लिखी है, प्रकाश मनु। ठीक है, बातचीत के लिए पहला है, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं,
तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अपने आसपास, चाहे आप घर में हो, स्कूल में हो या फिर कहीं भी हो, अपने आसपास आपने कौन कौन से जीव जंतु, इसका मतलब जानवर और कीट पतंगे वगैरह, वो सब देखे हैं। ठीक है, विद्यालय मतलब स्कूल सबको पता है ना। तो आपने क्या क्या देखा है अपने आसपास? आपने चींटी देखी होंगी, लाल रंग की, काली रंग की, 2 रंग की होती है ना। और उसके अलावा आपने चिड़िया देखी होगी, और क्या देखा, तितली देखी होगी, छिपकली देखी होगी, मक्खी भी ज़रूर देखी होगी, है ना, मधुमक्खी देखी होगी, उसके अलावा मच्छर भी देखे होंगे। और अगर आप पार्क में गए हो तो वहाँ पर आपने गिलहरी देखी होगी, हो सकता है चूहा देखा हो, बिल्ली देखा हो, है ना, कॉकरोच देखे होंगे। तो आपका उत्तर होगा कि हमने अपने आसपास घर और विद्यालय में चींटी, छिपकली, मधुमक्खी, चिड़िया, मक्खी, मच्छर, तितली, बिल्ली, गिलहरी और चूहा देखा है। ठीक है। नंबर 2, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा है? बच्चों, कीट का मतलब होता है कीड़ा। ठीक है, कीट पतंगा, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो आपसे पूछा है कि आपने सबसे छोटा कीड़ा कौन सा देखा है। वैसे तो चींटी सबसे छोटी होती है, उसके अलावा और क्या हो सकता है? मच्छर, मच्छर भी बहुत छोटा होता है। अगर आपने इससे भी छोटा कुछ देखा है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। नंबर 3, आपने चींटी के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा, मतलब चींटी के अलावा और कौन कौन से श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत करने वाले जीव देखे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आपने चींटी के अलावा और कौन कौन से जीव देखे हैं जो खूब मेहनत करते हैं। तो आपने क्या क्या देखा है? आपने चींटी को तो देख ही लिया है इस पोएम के माध्यम से। उसके अलावा आपने मधुमक्खी को कभी देखा है? वो हर फूल में जाती है और पराग इकट्ठा करके लाती है और फिर उसके बाद वो शहद बनाती है। मधुमक्खी का छत्ता देखा है कभी? उसमें खूब सारा वो शहद इकट्ठा करती है। उसके अलावा सिल्क वॉर्म होता है, वो क्या है? रेशम का कीड़ा। ठीक है, वो भी खूब मेहनत करता है और रेशम का धागा बनाता है। इसके अलावा तितली है, तितली भी फूल फूल में जाती है और पराग इकट्ठा करती है। उसके अलावा चिड़िया है, चिड़िया इतनी मेहनत करती है, अपना घोंसला बनाती है, बहुत दूर दूर से अपने लिए दाना लाती है, पानी लाती है ना। तो इन सब में से कुछ भी आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है। नंबर 4, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो आपसे कहा है कि जो चींटी है ना, उससे रिलेटेड आपका कोई अनुभव, मतलब आपके साथ कुछ घटना हुई हो, आपने जब चींटी को देखा तो आपने उसे कुछ ले जाते हुए देखा हो, उसे दीवार पर चढ़ते हुए देखा हो, ठीक है, घर बनाते हुए देखा हो, या फिर कभी दाना वगैरह ले जाते हुए देखा हो। तो जो भी आपका चींटी के साथ अनुभव है वो आपने बताना है। कविता से आगे, पहला, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी। उस पर स्माइली का चिन्ह बनाइए। ये है ना, स्माइली का चिन्ह है ना। तो आपसे कहा है कि नीचे जो ये चित्र दिए गए हैं, इनमें से आपने उस चित्र के बगल में स्माइली का चित्र बनाना है जिसे चींटियां खाना पसंद करेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले है लड्डू। तो बच्चों, लड्डू चींटियों को बहुत पसंद है, तो हम यहाँ पर स्माइली बना देंगे। इसके बाद है करेला। क्या चींटी करेला खाना चाहेगी? नहीं, कुछ नहीं बनाएंगे। फिर है गेहूं के दाने। तो क्या चींटी गेहूं के दाने लेके जाएगी? हाँ, यहाँ पर हम स्माइली बनाएंगे। फिर है चीनी। चीनी तो चींटी की फेवरेट होती है, यहाँ पर भी स्माइली बनाएंगे। शहद, शहद कैसा होता है? मीठा होता है ना ये भी। तो चींटी शहद को भी खूब मज़े से खाती है, यहाँ भी स्माइली बनाएंगे। और सूखी पत्तियाँ, बच्चों चींटियाँ सूखी पत्तियों को नहीं ले जाती हैं, खाती भी नहीं है और ले जाती भी नहीं है, बल्कि कभी कभी तो वो हरी पत्तियों को लेकर जाती हैं, लेकिन सूखी पत्तियाँ नहीं। तो यहाँ भी हम कुछ नहीं बनाएंगे। नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। पहला है घर को। ये वाली लाइन क्या थी? आप चाहो तो अपनी कविता को दोबारा देखो,
क्या है? घर को खूब सजाती चींटी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। फिर है पर्वत पर। क्या था? पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। अगला है दाना चुनकर। दाना चुनकर लाती चींटी। अगला है श्रम का राग सुनाती चींटी। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर लिखोगे। अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताइए। तो बच्चों, आपसे पूछा गया है कि इस कविता के अनुसार, जो हमने चींटी कविता पढ़ी थी ना, इसके अनुसार चींटी हमें क्या क्या करना सिखाती है, वो आपने लिखकर बताना है। एक हमें पहले ही लिखकर दिया गया है, कभी नहीं घबराना, है ना। चींटी क्या सिखाती है हमें? कभी नहीं घबराना सिखाती है। उसके अलावा जो ये खाली जगह है ना, यहाँ पर हमने खुद से लिखना है। ठीक है, तो इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? आगे बढ़ना, है ना, आगे बढ़ती जाती चींटी। और बड़े बड़े काम करना। उसके अलावा क्या सिखाती है? आप अपने काम में लगे रहो, वही ईश्वर की पूजा है ना। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। मेहनत करना, बड़े इरादे रखना, आगे बढ़ना और बड़े बड़े काम करना। ठीक है। भाषा की बात। पहला है, कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। तो आपसे पूछा है कि इस कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। एक हमें दिया है कलाकार, उसके अलावा हमें लिखना है। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या कहा है? मेहनती कहा है, और निडर कहा है, और बहादुर कहा है। उसके अलावा जिद्दी भी कहा है। ठीक है। नंबर 2, कितनी बार आई चींटी। चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिनिए और उतनी चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आपसे कहा गया है, जो अभी हमने ये कविता पढ़ी ना चींटी, इसमें चींटी शब्द कितनी बार आया है उसे गिनना है, और उसके बाद यहाँ पर हमें उतनी ही चींटियां बनानी हैं। तो चलो फिर गिनते हैं। हर पल चलती जाती चींटी। 1, श्रम का राग सुनाती चींटी। 2, दाना चुनकर लाती चींटी। 3, घर को खूब सजाती चींटी। 4, कभी नहीं घबराती चींटी। 5, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। 6, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। 7, हमको यही सिखाती चींटी। तो बच्चों, 8 बार चींटी शब्द आया है। अब इधर देखिए, 2 चींटियां हमें पहले से बनाकर दी हैं। तो बची कितनी? 8 में से 2 कम हो गई, कितनी बची? 6 चींटियां, है ना। तो हमें यहाँ पर 6 चींटियां बनानी है। तो 3 चींटी हम इस वाली चींटी के पीछे बनाएंगे और अगली 3 इसके नीचे। तो बच्चों, आप पेंसिल से बनाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से बनाऊंगी। तो हो गई ना पूरी 8 चींटी। जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अगला है, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर 2 लाइनें दी गई हैं और आपसे कहा है कि जो खाली जगह है ना, यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से इस पोयम की बाकी लाइनें खुद बनाकर लिखनी है। ठीक है। पहला क्या है? चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर चींटी को चीनी का दाना दिख जाता है तो वो उसको लेने के लिए जाती है। तो इसके बाद आपने खुद लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चाहे जितनी दूरी पर हो, क्या? वो चीनी का दाना। ठीक है, चाहे जितनी दूरी पर हो, कभी नहीं घबराती चींटी। सभी साथ में चलती हैं वो, लंबी कतार बनाती चींटी। इसी तरह से आपने भी कविता बनानी है। अगला है शब्दों की तुकबंदी। बच्चों, तुकबंदी का मतलब होता है जब 2 शब्द एक ही साउंड के साथ खत्म होते हैं, या ऐसे समझो कि उनका जो लास्ट वाला अक्षर होता है ना, वो सेम होता है। जैसे यहाँ पर दिया है दाना और यह है गाना। पहला दोनों का अलग है, दा ना गा ना दोनों में है ना। तो जब ऐसे शब्द होते हैं जिनका आखिरी अक्षर सेम होता है,
या उनको बोलने में सेम साउंड सुनाई देता है, उन्हें बोलते हैं तुकबंदी वाले शब्द। ठीक है, तो इधर देखिए आपसे कहा है कि आपने शब्दों की तुकबंदी बनानी है। पहला आपको दिया है दाना का गाना, इसके अलावा है धूप। अब धूप इसकी तरह सुनाई देने वाले शब्द और क्या क्या होते हैं? रूप। और ठंड के दिनों में आप क्या पीते हो घर में? सूप। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। अगला है कड़ी। तो कड़ी की तरह कौन से होंगे? कड़ी के साथ हो सकता है बड़ी, लड़ी या अड़ी। जैसे चींटी अड़ जाती थी वो वाला अड़ी। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, बड़ी, लड़ी या फिर अड़ी में से। सब एक से सुनाई दे रहे हैं ना, इस तरह से। अगला है राग। अब राग की तरह क्या क्या होते हैं? नाग, आग, दाग, है ना, तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। अगला है चींटी से भेंट। भेंट का मतलब होता है मिलना या मुलाकात होना। जब आप अपने दोस्त से मिलते हो या कोई रिश्तेदार आपके घर पर आपसे मिलने आता है तो उसे कहते हैं भेंट करना। ठीक है, आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि आपके घर में कोई ना कोई कोना ऐसा जरूर होगा जहाँ पर कोई चींटी रहती होगी। तो अब आपको इमेजिन करना है। ठीक है, आपको ये सोचना है कि वो चींटी आपके पास आई है और वो आपको रोक रही है और आपसे कुछ कह रही है, और आपके और उसके बीच में क्या क्या बातें हुई होंगी ये आपने यहाँ पर को लिखना है। एक तरीके से आपने एक छोटी सी कहानी बनानी है अपने मन से कि अगर चींटी आपसे कभी आ जाए मिलने के लिए तो आप उससे क्या बात करोगे। ठीक है, तो आप सोचो और आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपने कहा, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? तो चींटी क्या जवाब देगी? चींटी कह सकती है, हाँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ। रास्ता भटकना मतलब रास्ता खो जाना। घर से तो वो निकली थी सबके साथ, लेकिन यहाँ पर आकर क्या हुआ, आते आते रास्ते से वो अपने साथियों से अलग हो गई है और वो रास्ता खो गया है। उसे कहते हैं रास्ता भटकना। तो चींटी कह रही है कि हाँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ। तो फिर आप कहोगे, रुको, मैं अभी तुम्हारे साथियों को ढूंढता हूँ। अब वो उसके साथियों को कैसे ढूंढेगा? देखो, चींटी तो बहुत छोटी सी है, वो अपने चारों ओर कुछ ही दूरी तक देख सकती है, लेकिन ये जो बच्चा है ना, अगर ये खड़ा होगा तो वो काफ़ी दूर तक देख सकता है। तो वो कह रहा है कि रुको, मैं अभी तुम्हारे साथियों को ढूंढता हूँ। और चींटी उससे कहती है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से आप भी कुछ भी कहानी बना करके यहाँ पर लिख सकते हो। पढ़ने के लिए चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि एक हाथी और एक चींटी दोनों दोस्त हैं। ठीक है, और वो दोनों यहाँ पर छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो आओ फिर पढ़ते हैं। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना। तो बच्चों, जब चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो हाथी जहाँ पर भी छुपता चींटी को तुरंत पता चल जाता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाथी का शरीर है, यानी जो हाथी है वो बहुत बड़ा है, तो वो जिस भी चीज़ के पीछे छुपता चींटी को दिख जाता। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो हाथी है ना, वो इस पेड़ के पीछे छुपा, लेकिन वो चींटी को दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि उसका शरीर बड़ा है और चींटी उसको किनारे से देख लेती है। इस तरह से हाथी तो पकड़ा गया और अब चींटी की बारी है छुपने की और हाथी उसे ढूंढेगा। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए, हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है? तो बच्चों, इसके बाद जब चींटी की बारी आई छुपने की, अब चींटी तो बहुत छोटी सी है ना, वो कहीं भी छिप सकती है, किसी पत्ते के पीछे, किसी पत्थर के नीचे या कहीं पर भी छुप सकती है।
और हाथी उसको ढूंढने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब चींटी छिपी तो हाथी ने उसे एकदम से ढूंढ लिया। तो आपसे पूछा है कि जरा बताओ तो हाथी को कैसे पता चला कि चींटी जो है वो मंदिर में छिपी हुई है। और मंदिर में वो छिपी थी लेकिन वो बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी हाथी को पता चल गया। जरा सोच के बताओ तो। इधर देखिए, ये रहा वो मंदिर जिसके अंदर चींटी छुपी हुई है और हाथी को बाहर से ही पता चल गया। अब जरा इसके चारों ओर देखो, यहाँ पर चींटी ने मंदिर के अंदर जाने से पहले अपने स्लीपर खोल दिए थे, है ना। जब भी हम किसी मंदिर के अंदर जाते हैं या जो हमारे घर पे मंदिर है, हम जब मंदिर में जाते हैं तो उससे पहले अपने जूते चप्पल दूर खोलते हैं ना। वैसे ही चींटी भी जब मंदिर के अंदर गई तो उसने अपने चप्पल बाहर खोल दिए और इन्हीं चप्पलों को देखकर हाथी को ये पता चला कि जरूर जो चींटी है वो मंदिर के अंदर छुपी हुई है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये आपके किसी भी काम आया ना तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।